नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं। फाइनली आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन और अच्छा से अच्छा कर रहे होंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको मोटिवेशनल के रूप में बताए थे। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जाइए प्ले लिस्ट पर वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर आप फाइनली देख सकते हैं। अपने एग्जाम पैटर्न को समझ सकते हैं कि मेरा एग्जाम कैसे कैसे होगा, कितने मार्क्स का होगा, ठीक है ना। फिर भी कोई बात नहीं, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपके लिए एक और जोश जुनून आग वाला वीडियो लेकर आया हूँ, जो आपके अंदर हर प्रकार के डाउट को क्या करेगा, क्लियर कर देगा, ठीक है ना। यह क्या है, क्रैश कोर्स है मेरे कोचिंग में, रैंकर्स कोचिंग सेंटर में। यह सिर्फ रैंक दिलाने के लिए नहीं, ये आपके विश्वास भी लेकर साथ ही साथ आया है, क्योंकि रैंकर्स कोचिंग सिर्फ रैंक दिलाता है और साथ में विश्वास भी दिलाता है कि इस बार 450 पार होगा। क्योंकि मैं अपने से पूरे की पूरे कोशिश में लगा हुआ हूँ। आप भी थोड़ा साथ दीजिए, मेरे साथ चलिए, मेरे साथ मिलकर पढ़ाई कीजिए, जितना कहता हूँ उतना कीजिए। क्योंकि इस क्रैश कोर्स में सिर्फ पढ़ाई की बातें होगी, जो टॉपिक आएगा या जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो डायरेक्ट आपको बता दिए जाएंगे कि आप यहाँ से यह चीज़ पढ़ के जाइए, ताकि आपको लिखने में या समझने में कोई प्रकार के किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। चलिए बिना समय गवाए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। ये जो क्रैश कोर्स है, इस क्रैश कोर्स में आपके पूरे क्रैश कोर्स के क्या करेंगे, पूरा प्लान के बारे में समझेंगे। मतलब एक टॉपर के लिए प्लान क्या क्या होता है, उस चीज को जानेंगे। क्या जानेंगे जी, एक टॉपर का प्लान क्या क्या होता है, ठीक है ना। एक जो इंसान टॉप करता है उस कैसे पढ़ाई करता है, क्या क्या चीज़ पढ़ता है, उसके बाद वह टॉप करता है, वह तमाम चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक मेरी क्लास में बने रहिए, इस वीडियो में बने रहिए, ताकि हर चीज़ आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सबसे पहले किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसके सिलेबस को जानते हैं। क्या चीज़ को जानते हैं, उसके सिलेबस को जानते हैं कि कोई हमको नया सिलेबस पढ़ना है, कोई हमको पुरान वाला ही चीज़ हमको पढ़ना है। सिलेबस को जानने के बाद हम जानते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है, उसके बाद क्वेश्चन बैंक की जानकारी लेंगे और मेरा टारगेट रह जाएगा कितना, 450 प्लस रहेगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। तो आपके एग्जाम में आपके कितने चैप्टर हैं जी, बताइए तो। आपके एग्जाम में टोटल के टोटल 6 चैप्टर बुक है। कितने बुक है, 6 बुक है। कौन कौन है जी, तो सबसे पहले हिंदी है। क्या है जी, हिंदी है। उसके बाद में इंग्लिश है। उसके बाद में क्या है जी, तो मैथ है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है जी बाबू, साइंस है। उसके बाद में क्या है बाबू, सोशल साइंस है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है बाबू, संस्कृत है, ठीक है ना। देखो तो 6 चैप्टर हो गया। अब चलिए, ये जितने भी पेपर होते हैं वो सारे के सारे पेपर 100 मार्क्स का होता है। कितने नंबर का होता है बाबू, तो 100 नंबर का होता है। टोटल पेपर कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है, ठीक है ना। अब चलिए इसमें आपको बताते हैं अब क्या क्या ट्विस्ट है आपके। अब देखिए टोटल पेपर कितना होगा बाबू, तो 100 नंबर का टोटल पेपर होगा। आपका एग्जाम होता है 500 नंबर का होता है। तो एक आपका इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में ऐड नहीं किया जाता, मतलब जोड़ा नहीं जाता है। अगर आप इस बोर्ड एग्जाम में अगर आप 30 नंबर ला लेते हैं, कितना नंबर जी, तो 30 नंबर ला लेते हैं, तो आप क्या कर जाइएगा, पास कर जाइएगा, ठीक है ना। आप 30 से ज़्यादा भी ला सकते हैं, लेकिन 30 से कम नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। अब चलिए, अब दूसरा चीज देखते हैं। यहाँ पर आपके पास एक चीज साइंस दिख रहा होगा और एक सोशल साइंस दिख रहा होगा। ये जो साइंस है, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 3 गो बुक आपको मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है ना। क्या क्या मिलकर बना हुआ है जी, तो इसमें आपको 3 गो चैप्टर मतलब बुक आपको मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले फिजिक्स, उसके बाद में केमिस्ट्री और उसके बाद में बायोलॉजी, ठीक है ना। 3 गो बुक मिलकर बना हुआ है। अब एक चीज और समझते हैं, किसी और कलर से देख लेते हैं। ये जो तीनों बुक है बाबू, तो ये तीनों बुक का पेपर होता है 80 नंबर का। कितने नंबर का बाबू, 80 नंबर का। अब कहिएगा सर 20 नंबर कहाँ चला जाता है, तो 20 नंबर बाबू जाता है प्रैक्टिकल के लिए जाता है। कितने नंबर का, तो 20 नंबर जो आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल होता है, ठीक है ना,
ठीक है ना। उस प्रैक्टिकल में क्या होता है, ये 20 नंबर चला जाता है, ठीक है ना। सेम कहानी उसी एसएसटी में भी होता है। एसएसटी में आपको 4 गो बुक पढ़ने को मिलता है। सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। कितने सब्जेक्ट, तो 4 गो बुक पढ़ने को, सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। ये आपको 4 गो बुक पढ़ेगा लोग, तब की नंबर कितना का आएगा बाबू, तो यह भी 80 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। इसमें भी 20 नंबर क्या चीज में चला जाता है, प्रैक्टिकल में चला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, हमको जो भी फाइट करना है इस 80 नंबर में ही फाइट करना है, ठीक है ना। कितने नंबर में, 80 नंबर में। मतलब आप सभी सब्जेक्ट को देखा जाए, अप्रॉक्स देखा जाए तो कम से कम 12-13 नंबर के अप्रॉक्स है। अगर 12-13 नंबर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो क्या कीजिएगा, आप इसमें आसानी से पास कर जाइएगा, ठीक है ना। अब चलिए, बात रहा यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव कितने पूछा जाएगा, तो बाबू 80 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40 नंबर क्या करना है, बनाना है, और 40 को क्या कर देना है, अवॉइड कर देना है, मतलब छोड़ देना है। कोई भी 40 को आपको ऑब्जेक्टिव को सही सही देख देख कर बना देना है, और 40 को क्या करना है, वैसे ही छोड़ देना है। और आपके उसके बाद आपको 40 नंबर का क्या बनाना है, तो सब्जेक्टिव बनाना है। क्या बनाना है जी, तो सब्जेक्टिव बनाना है, और 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनाना है। आगे समझ में। अब चलिए, उसके बाद इसमें आते हैं, तो आपको 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव में फाइंड करना है। 50 नंबर सब्जेक्टिव और 50 नंबर ऑब्जेक्टिव में फाइंड करना है। अब ये 50 क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, आपको 100 गो क्वेश्चन दिया जाएगा। अब इस 100 गो क्वेश्चन में क्या करना है आपको, आधा क्वेश्चन मतलब बना देना है, मतलब 50 गो क्वेश्चन क्या करना है आपको, बनाना है, और 50 गो क्वेश्चन क्या करना है आपको, छोड़ देना है, ठीक है ना। इतना चीज समझ में आ गया। वह सेम चीज क्या करना है, हिंदी में करना है, मैथ में करना है, और संस्कृत में करना है, जिसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। ये चीज रहा, तुम सिलेबस के बाद समझ गए, एग्जाम पैटर्न के बारे में समझ गए कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलिए, अब हम टाइम के बारे में समझते हैं, टाइम मैनेजमेंट के लिए टाइम को प्लानिंग कैसे करते हैं, प्लान कैसे करते हैं, प्लानिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना। टाइम को प्लानिंग कैसे करते हैं, कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन क्या क्या चीज पढ़ा जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले आप किसी भी प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी प्रकाशन का, जैसे टारगेट को, ओली बोर्ड, जिस भी प्रकाशन का मन करे ना मार्केट में, आप आसानी से जाइएगा, आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, बहुत सस्ता मिलता है। कम से कम अप्रॉक्स 150 के करीब आपको शायद मिलता है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो 150 के करीब आप लेके आइएगा तो आपका ज़िंदगी सुधर जाएगा, ठीक है ना। ना तो 150 के चक्कर में पड़िएगा, कहिएगा कि नहीं ज़्यादा रुपये लगता है, तब लोटिया डूब जाएगा, ठीक है ना। तो 150 के चक्कर में नहीं पड़ना है, और लाना है क्वेश्चन बैंक, उसके बाद बताते हैं क्या करना है। क्वेश्चन बैंक जब लाइएगा ना, तो उस क्वेश्चन बैंक में आपको 2009 से लेकर 2025 तक का दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा। मतलब जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2009 से लेकर 2025 तक पूछे गए होंगे, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन उसमें दिए होंगे, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिएगा, अगर 2025 का जो पेपर हुआ होगा ना, 2025 का, तो जो बैक में जितने एग्जाम हुआ है ना, अप्रोक्स इसके सारे के सारे अप्रोक्स क्वेश्चन मैच करते होंगे, मिलते होंगे। कोई ना कोई क्वेश्चन 2024 में पूछा जाता है, कोई ना क्वेश्चन 2023 में पूछा जाता है, कोई ना कोई क्वेश्चन 2022 में पूछा जाता है, नहीं तो 2020 में पूछा जाता है। ऐसे कोई ना कोई एक और ना क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। अब चलिए, जो 2024 में जो एग्जाम हुआ था ना मेरे भाई, 2024 में एग्जाम हुआ था, उस 2024 में 2020 के अप्रोक्स क्वेश्चन, मतलब अधिकांश क्वेश्चन 2020 के क्वेश्चन डाल दिए गए थे, ठीक है ना। अब चलिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को क्या करना है, एक एक चैप्टर को, मतलब एक एक क्वेश्चन बैंक को आसानी से आपको बनाना है, हर एक चैप्टर को, ठीक है ना। मतलब हर एक बुक को, मतलब हर एक सब्जेक्ट को, सॉरी, हर एक सब्जेक्ट को क्या करना है, बनाना है। आपको 2025 आप उठा लीजिएगा, जैसे मान लीजिए मैथ को उठा लिए, तो मैथ को 2025 उठाइएगा, तो आपको एक गो मिल जाएगा सेशन, और एक दो गो सेशन मिल जाएगा, मतलब 2 शिफ्ट में होता है। तो शिफ्ट 1 को उठा लेते हैं, ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं, बनाते हैं, एक एक ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे। जितना आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा ना, उतना आपको क्या होगा, बेहतरीन से बेहतरीन
स्कोर करेगा, ठीक है ना। बनाने के बाद आप सब्जेक्टिव में 2 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन को आप आसानी से एक एक कर कर समझ कर, मतलब एक दिन में एक ही को बनाना है, ठीक है ना। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, प्रेशर ले जाएगा माइंड ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है ना। तो आपको एक एक करके आपको बनाना है, ठीक है ना। बनाने के बाद ऐसे कीजिएगा तो आपको पूरा के पूरा मतलब अप्रॉक्स वादा करते हैं तो आपका 80% कितना परसेंट बाबू, तो 80% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे समझते हैं क्या दिक्कत है। उसके बाद में जैसे क्वेश्चन में आप बना लीजिएगा ना, उसके बाद में आपको मोक मारना है। मोक मतलब क्या है जी, टेस्ट लगाना है, टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर टेस्ट पेपर जितना का जितना लगाइएगा उतना आप बेहतरीन कीजिएगा, ठीक है ना। तो आप टाइमिंग की बात कर देते हैं। जैसे आपको सुबह में आपको उठना पड़ेगा 4 बजे, कितना बजे, तो 4 बजे आपको सुबह में उठना पड़ेगा, 4 AM में उठिएगा। 4 AM में उठिएगा, थोड़ा फ्रेश व्रेश हो जाइएगा आधा घंटा, और 4:30 से पढ़ने बैठ जाइएगा। जब 4:30 से पढ़ने बैठिएगा ना, जब 4:30 से पढ़ने बैठिएगा तो 4:30 से 5:30 6 बजे तक, कितना बजे तक, 6 बजे तक आप पढ़ाई कीजिएगा। कितने घंटा, तो 1.5 घंटा AM। वो क्या करना है, 1.5 घंटा आपको पढ़ना है, ठीक है। अब 1.5 घंटा आपको क्या करना है, आपको पढ़ना नहीं, आपको याद करना है। अब याद क्या करना है, तो आपको ऑब्जेक्टिव याद करना है। क्या याद करना है जी, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में मैथ को छोड़कर बाकी जितने भी चीजें वो आपको ऑब्जेक्टिव में याद करना है। कितने बजे, 1.5 घंटा आपको याद करना है, ठीक है ना। और मैथ में आपको फार्मूला याद करना है, मैथ में फार्मूला याद करना है, ठीक है ना। आगे समझ में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको कोचिंग चला जाना है। 6:30 से अगर कोचिंग होगा तो 6:30 में चले जाइएगा, ठीक है ना। 2 घंटा पढ़िएगा, 9 बजे आइएगा, खाना पीना खाइएगा, 10 बज जाएगा। आपको 10 बजे से पढ़ने बैठना है, ठीक है ना। आपको 10 बजे से पढ़ाई कीजिएगा 2 बजे तक। कितने बजे तक, 2 बजे तक आपको पढ़ाई करना है। कितने बजे तक, 2 बजे तक आपको पढ़ाई करना है। उसके बाद आपको ईटिंग कर लेना है, खाना वाना खा लीजिए, थोड़ा घूम फिर लीजिए, मतलब 3 या 4 बजे से आप पढ़ने बैठ जाइए। कितने बजे से, 3 या 4 बजे से आप पढ़ने बैठ जाइए। मान लीजिए आप 4 बजे से पढ़ने बैठते हैं, 4 बजे से पढ़ने बैठिए। आपको कितना घंटा पढ़ना है, तो 3-4 घंटा पढ़ना है। 2 घंटा मान लीजिए, 6 बजे तक आप पढ़िए। शाम हो जाता है, 6 बजे तक आप पढ़ाई कीजिए। जब आप 6 बजे तक पढ़ाई कीजिएगा ना, अब इस 6 घंटा में आपको क्या करना है, इस 6 बजे तक आप इतना से पढ़े हैं ना, आपको क्या करना है, आपको मैथ बनाना है। क्या बनाना है, तो मैथ बनाना है। इस टाइम में क्या करना है, मैथ बनाना है, ठीक है ना। मैथ को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। आज जो ये 10 से 12 है ना, इसमें आपको अदर सब्जेक्ट को क्या करना है, रिवीजन करना है। जैसे मान लीजिए साइंस हो गया, क्या हो गया जी, साइंस हो गया, या SST हो गया, या संस्कृत हो गया, इस सबको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आगे समझ में। अब 6 बज गया, अब 6 बजे से 2 घंटा टहलिए, 8 बजे से पढ़िए, 10 बजे तक पढ़ाई कीजिए। 10 बजे तक पढ़ाई कीजिए आराम से, खाना पीना खाइए, और उसके बाद आप सो जाइए। इस तरह आप टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हैं, टाइम को प्लानिंग कर सकते हैं, प्लानिंग कर आसानी से आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो, तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास दबा कर शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जान सके और अच्छे से अच्छे पढ़ाई कर सके, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद या जय हिंद।